बीएनएसएस का सेक्शन 326 यहाँ पे क्लियरली कहता है कि जो मेडिकल विटनेसेस हैं उनके जो बयान है वो किस तरीके से वैलिडेट होंगे उनके बारे में समझता है। ये कहता है कि यदि किसी सिविल सर्जन या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर है उसका कोई बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है तो उस केसेस में जो एक्यूज है उसकी हाजिरी में दर्ज किया जाता है, और यदि मजिस्ट्रेट उसको अटेस्टेड कर देता है या फिर जो बयान है वो कमीशन पर लिया गया है तो उस बयान को जांच, ट्रायल या फिर प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति जिसने वो बयान दिया है यानी कि डेपोनेंट उसे बाद में न्यायालय में गवाह के रूप में बुलाया ना गया हो, तब भी उसका पूर्व में रिकॉर्ड किया गया बयान साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल रहेगा। इसको कंप्लीट समझिए, बहुत ईजी के तरीके से मैंने समझाया हुआ है कि ये किस केसेस में काम आता है। इसमें 2 केसेस भी हैं, वो भी क्लियरली समझिएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। वापस से आ चुके हैं बीएनएसएस के सेक्शन 326 पे। ठीक है, 325 में क्लियर करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं बीएनएसएस का सेक्शन 326 क्या बात करता है, ये कहता है कि मेडिकल विटनेस के जो बयान हैं उनके बारे में ये एक्चुअली में बात करता है। समझिए क्या कहता है कि डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। ठीक है, सब सेक्शन 1 यहाँ पर कह रहा है कि जो चिकित्सा विशेषज्ञ है कि बयान के साक्ष्य के रूप में मान्यता के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे समझिए कि यदि किसी सिविल सर्जन या फिर एक अन्य कोई चिकित्सा विशेषज्ञ हो उसका कोई बयान मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त की उपस्थिति में, ठीक है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने लेकिन एक्यूज्ड की हाजिरी में, एक्यूज्ड वहाँ उपस्थित है, दर्ज किया गया हो और, ठीक है, और का बड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस बिस, ठीक है, और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो उस बयान को जो कि सिविल सर्जन या फिर चिकित्सा विशेषज्ञ के हैं। ठीक है, या फिर इस अध्याय के अधीन जो बयान है वो कमीशन पर लिया गया है। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने या फिर कमीशन पर कोई बयान लिया गया है, किसका, सिविल सर्जन का, तो उस बयान को उसे न्यायालय की जांच, विचारण, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति मतलब कि वही सिविल सर्जन, डेपोनेंट, ठीक है, वही व्यक्ति जिसने वो बयान दिया है, डेपोनेंट, उसे बाद में न्यायालय में गवाह के रूप में बुलाया ना गया हो, तब भी उसका पूर्व में दर्ज किया गया बयान जो है साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल रहेगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है कि इसमें एक्चुअली में है क्या। सिविल सर्जन हो गया या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर हो गया, उसका कोई बयान है, कोई किसी केसेस में, क्रिमिनल केसेस में उसने कुछ किया है, उसमें उसके बयान है, वो मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड की हाजिरी में उसके बयान रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड करने के बाद उसको अटेस्टेड कर दिया, अटेस्टेड, ठीक है, अब वो यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, मान लेते हैं एक चैप्टर यहाँ से पूरा ख़त्म हो गया, रिकॉर्ड वगैरह हो गया, और सेकंड चैप्टर यहाँ पर शुरू होता है कि इस अध्याय के दिन कमीशन पे, या तो कमीशन पे या फिर मजिस्ट्रेट खुद के सामने। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, कमीशन पर रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, तब भी वो जांच, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट हो सकता है, होगा ही होगा। ठीक है, और मजिस्ट्रेट के सामने किया है तब भी वो प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह डेपोनेंट जो है उसे न्यायालय में बुलाया ना गया हो। ठीक है, ये नहीं कि बार बार उसको बुलाएंगे। ठीक है, अब इसकी क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वहाँ थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि न्यायालय का गवाह को बुलाने का अधिकार, जो कोर्ट है उसको जो गवाह है, यानी कि गवाह हमारा किस केस में कौन है, सिविल सर्जन है और कोई मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है, तो उसको बुलाने का अधिकार यहाँ पर कोर्ट के पास है। ठीक है, अब क्या करना है आगे समझिए कि जो न्यायालय है चाहे तो चिकित्सा विशेषज्ञ जो मेडिकल ऑफिसर है उसको गवाही देने के लिए बुला सकता है। कंप्लीटली मना नहीं किया गया है कि भले ही वो नहीं आया हो तब भी उसका जो बयान है वो एडमिसिबल रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि अब एडमिसिबल है तो आप उसको बुला ही नहीं सकते। यहाँ पर बुलाने की पावर सेक्शन 2 में दी गई है कि हम बुला सकते हैं, डायरेक्ट मना नहीं किया। ठीक है, कब बुला सकते हैं वो देखिए, यदि जो प्रोसिक्यूशन है या फिर एक्यूज्ड है, यानी कि जो अभियोजन है या फिर अभियुक्त है कि अनुरोध पर, यानी कि ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब इनको बुला दीजिए, ये क्या जो प्रोसिक्यूशन बोलता है या फिर एक्यूज बोलता है कि हमें इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, जिरह वगैरह जो भी बोलते हैं वो हमें इसका करना है, तो आप इसको बुला दीजिए, तो न्यायालय चिकित्सा विशेषज्ञों को बुलाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, कंपलसरी है बुलाना, सबसेक्शन 2 अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब 2 केस हैं, केस पे बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई।
ठीक है, इसमें क्या डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञ जो है उसका साक्ष्य दर्ज किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्लियरली हो गया भाई, उसको बुलाना जरूरी नहीं है, हम उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसकी बयान ले सकते हैं। तुम क्रॉस करना चाहते हो कर लो भाई, ठीक है, तो उसकी गवाही ऐसे भी हो सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो केस है वो देखते हैं कि टी शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इसमें क्या हुआ, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया गवाह का बयान पर्याप्त साक्ष्य हो सकता है और अभियुक्त की उपस्थिति में इसमें आवश्यक होती है। यानी कि जो गवाह जो मजिस्ट्रेट के सामने गवाह लिया गया, लेकिन उस केसेस में अगर उसका बयान लिया जा रहा है तो उसमें एक्यूज का होना जरूरी है, वो कंपलसरी बताया गया है, आवश्यक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ सकते हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि सीआरपीसी की कौन सी धारा चिकित्सा यानी कि मेडिकल एविडेंस से संबंधित है। तो 294, 291, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है क्या है कि क्या चिकित्सा साक्षी को अदालत में बुलाना कंपलसरी है। तो हमारा जवाब होता है नहीं भैया, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अभियोजन यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है या फिर एक्यूज डिफेंस वाली पार्टी है कि अनुरोध पर बुलाया आवश्यक हो सकता है। अगर वो कहते हैं तो बुला लेंगे, वैसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। चिकित्सा साक्षी का बयान किन परिस्थितियों में मान्य होगा, यदि वह मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त की उपस्थिति में लिया गया है या फिर कमीशन, वो थोड़ा ये गलत लिख जाता है हर बार, ठीक है, तो कमीशन के तहत दर्ज किया गया हो तो वो वैलिड होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट करके पूछना भाई, कोई कन्फ्यूज़न वैसे बिल्कुल नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से कर दिया मैंने, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि बीएनएसएस का सेक्शन 326 यहाँ पे क्लियरली कहता है कि जो मेडिकल विटनेसेस हैं उनके जो बयान है वो किस तरीके से वैलिडेट होंगे उनके बारे में समझता है। ये कहता है कि यदि किसी सिविल सर्जन या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर है उसका कोई बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है तो उस केसेस में जो एक्यूज है उसकी हाजिरी में दर्ज किया जाता है, और यदि मजिस्ट्रेट उसको अटेस्टेड कर देता है या फिर जो बयान है वो कमीशन पर लिया गया है तो उस बयान को जांच, ट्रायल या फिर प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति जिसने वो बयान दिया है यानी कि डेपोनेंट उसे बाद में न्यायालय में गवाह के रूप में बुलाया ना गया हो, तब भी उसका पूर्व में रिकॉर्ड किया गया बयान साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल रहेगा। इसको कंप्लीट समझिए, बहुत इजी के तरीके से मैंने समझाया हुआ है कि ये किस केसेस में काम आता है। इसमें 2 केसेस भी हैं, वो भी क्लियरली समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।